अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में, और आज का मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और इंटरेस्टिंग सा है, इसलिए आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलो जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिस ड्रेस की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, और ये एक 6 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल का ईद का ड्रेस है जो कि मैंने खुद स्टिच किया है उसके लिए। और ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप भी देख के बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अभी मैं आपके साथ जो है वो इसकी तमाम डिटेल्स शेयर करूँगी। जो शर्ट मैंने स्टिच की है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट फैब्रिक है, और जो गरारा स्टिच किया है वो भी सॉफ्ट फैब्रिक का स्टिच किया है, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं उनको जो है वो ज़रा कंफर्टेबल से कपड़े जो है वो पहनाने चाहिए, ताकि उनको लेसेस और जो फैब्रिक है वो उसमें चुभन वगैरह ना हो। तो ये एक लॉन फैब्रिक का शर्ट मैंने स्टिच की है, और इसके ऊपर जो ब्लॉक प्रिंटिंग हुई होती है ना वो हुई हुई है, यानी पेस्टिंग हुई हुई है। और इसका राउंड नेक मैंने बनाया था, और बैक जो गला था वो भी राउंड था, और मैंने साथ स्लिट के साथ टिच बटन लगाया था ताकि बेबी को जो है वो पहनाने में आसानी से वो पहनाया जा सके। इसके अलावा जो फ्रंट का गला है उसके ऊपर मैंने आर्टिफिशियल पट्टी बनाई है लेस की मदद से, और साथ 3 जो है वो पर्पल कलर के बटन्स भी लगाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये चटापट्टी लेसेस है, आई थिंक इनको चटापट्टी लेस बोलते हैं, मुझे सही कंफर्म नहीं है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैंने खुद से ये 3 कलर सेलेक्ट किए थे। मुझे ये तीनों कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो इस तरीके से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की थी। और छोटे छोटे से मैंने 1.5 इंच जितने चौक भी रखे थे शर्ट पे, और स्लीव्स पे और दामन पे मैंने इस तरीके से लेसेस लगाई थी। और दामन पे मैंने 2 कलर्स लगाए थे, और जो स्लीव्स हैं उससे मैंने तीनों कलर्स की लेस लगाई थी। और जहाँ तक गरारे की बात है, ये पर्पल कलर का गरारा है जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है, और इसके भी जो घेर पे मैंने तीनों कलर की जो है वो चटापटी लेसेस लगाई थी। और जो गोट है उसके ऊपर मैंने खाली गोल्डन जो है वो लेस लगाई थी, तक क्योंकि गोट के ऊपर ना लेस लगी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो मैंने ये सारा जो स्टिच किया था ये अंदाजे से ही किया था। बेबी थोड़ी सी हेल्दी है, लेकिन छोटे बच्चों के कपड़ों की जो कटिंग और स्टिचिंग है ना वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो तमाम स्टिचिंग जो है वो मैंने अंदाजे से ही की थी, और आई होप उसको जब ये मिलेगा तो उसको ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आए इंशाल्लाह। और साथ मैंने मल्टी कलर की मैचिंग बैंगल्स भी ली थी, क्योंकि ईद हो और चूड़ियाँ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने इस तरीके से जो है ना वो चूड़ियों में भी लेते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था कि चूड़ियाँ जो हैं वो कांच की बिल्कुल भी ना हो, मेटल की हो, और उनके ऊपर ज़्यादा ग्लिटर वगैरह ना हो, क्योंकि बच्चों को जो है ना जब ग्लिटर भी चुभती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग होते हैं। एक ड्रेस मैंने उसके लिए ईद का स्टिच किया था, और एक मैंने वैसे ही उसके लिए लॉन का ये फ्रॉक स्टिच किया था। ये मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिखाया था कि मैं कुछ फैब्रिक लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए, और उसमें मैंने ये एक पूरे सूट का कपड़ा लिया था, और साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा भी लिया था। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही प्यारे से कलर का फैब्रिक था। तो मेरा इरादा था कि मैं इस बेबी के लिए जो है एक क्यूट सा समर का फ्रॉक भी स्टिच करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सिल्क भी कितना प्यारा लग रहा है, और इसका भी मैंने राउंड नेक बनाया था, और इसकी जो फ्रंट की पट्टी मैंने बनाई थी ये इस तरीके से बनाई थी, और इसके ऊपर मैंने टिच बटन लगाए थे 2, और साथ मैंने लेस भी लगाई थी ताकि ये और ज़्यादा प्यारा लगे। और फैब्रिक की ही मैंने बोस बना के जो है ना वो इसके ऊपर लगाई थी, और ये भी बिल्कुल बहुत ही प्यारी लुक दे रही थी। ऐसे ही लग रहा है जैसे ये बटन्स लगे हुए हैं। और जो ये वाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं ये भी मैंने खुद से लगाए हैं इसके ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इस तरीके से हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग कर लें जो बच्चों के लिए कंफर्टेबल भी हो, और बच्चों को पहने में कपड़े अच्छे भी लगें। समर्स में तो बच्चों को इस तरीके से जो है ना कपड़े पहने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और स्लीव जो है वो थोड़े से पफी हैं। इसके जो शोल्डर पे मैंने चुनटे डाली थी, और जो बाजू वाली साइड है यानी कलाई वाली, उससे भी मैंने इस तरीके से प्लीट्स डाल के ऊपर लेस लगाई है। और यहाँ पे भी मैंने शटल की लेस यूज़ की है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि लेस मैं फैब्रिक के ऊपर ही लगाऊं, ताकि कहीं से भी बेबी को चुभन का एहसास ना हो, क्योंकि मेरी बेटी भी चुभन वाले कपड़े ज़्यादा इस तरह से नहीं पसंद करती पहनना। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख के जो है ना स्टिचिंग करती हूँ। और काफ़ी फ्लेयर है इस फ्रॉक का, बहुत ही प्यारा लगेगा उसको इंशाल्लाह पहने हुए। और साथ मैंने कुछ एक्सेसरीज़ भी ली थी। यहाँ पे मैंने ये बहुत प्यारी सी पिन्स ली हुई हैं, और ये बोस बनी हुई है, साथ इनके नेट है, और उस नेट के अंदर छोटे छोटे से मल्टी कलर के बॉल्स हैं। और ये क्यूट से कैचर्स हैं पेस्टल कलर्स में, ये भी मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि बेबी अभी छोटी है और बाल भी उसके थोड़े थोड़े से हैं, तो ये कैचर लगे हुए ना उसके बालों में बहुत प्यारे लगेंगे। इसके अलावा एक और बहुत ही क्यूट सी चीज़ मुझे मिली थी, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, और इसको आप कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं, और बहुत ही फाइन प्लास्टिक का ये बना हुआ था, और इसके अंदर 4 पार्टीशंस थी।
और यानी 4 खाने बने हुए थे और इनके अंदर डिफरेंट तरह की जो है ना वो एक्सेसरीज डाली हुई थी। रबर बैंड्स भी थे, पोनी बैंड्स भी थे और पेस्टल कलर के ना मल्टी कलर्स के कैचर्स भी थे छोटे छोटे से। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर आपको इसको रीयूज़ भी करना पड़े तो आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बड़ा क्यूट सा लग रहा था, तो ये एक मैंने उसके लिए लिया था। इसके अलावा बेबी का जो है ना वो एक छोटा सा भाई भी है। तो ईद तो लड़कियों की होती है, वो कहते हैं ना वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। तो ये कहावत जो है ना, या मुहावरा है, ये बिल्कुल सही बना हुआ है। तो ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, उसमें रौनक बच्चियों से, लड़कियों से ही होती है। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। तो खैर बेटे भी जो है अल्लाह ताला उनके भी नसीब अच्छे करें। तो बेटे के लिए जो है मैंने कुछ स्नैक लिए हुए थे, तो ये मैंने सारे जो हैं वो उसके लिए लिए हुए थे। मैंने कहा चलें वो भी खुश हो जाए कि मेरे लिए भी कोई चीज़ आई है, मेरे लिए भी गिफ्ट आया है। तो यहाँ पे मैंने ये जो स्नैक है ना, ये उस बेबी के लिए रखे हुए थे। वैसे भी जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बॉयज़ की तो कोई भी ऐसी खास चीज़ नज़र नहीं आती है। सब चीज़ें बच्चियों की, लड़कियों की ही होती हैं। ज्वेलरी हो गई, क्लिप्स हो गई, चूड़ियाँ हो गई, जूतियाँ हो गई, कपड़े हो गए, इतनी सारी वैरायटी होती है, इतनी कलरफुल, इतनी प्यारी कि देख के दिल करता है कि आप फटाफट से ले लें। और छोटी चीज़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो बस यहाँ पे मेरी तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई हुई थी। ड्रेसेस को मैंने स्टिच करने के बाद ओवरलॉक भी करवा लिया हुआ था। मैं लॉन के ड्रेसेस भी हूँ, उनको भी ओवरलॉक ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि बहुत फ़ाइन सी लुक आ जाती है उनमें। और इनको मैंने प्रेस भी कर लिया था। और अब मैं क्यूट से बैग के अंदर जो है वो इनको पैक कर रही थी, क्योंकि मुझे ये ईद से पहले बेबी के घर पहुँचाना था। साथ ही मैंने एक क्यूट सा ईद मुबारक का जो है कार्ड भी रेडी कर लिया था, वो भी मैंने इस बैग के साथ अटैच कर दिया था। और बस अब ये बैग बिल्कुल रेडी था डिलीवर होने के लिए बेबी के पास, यानी बेबी के घर पे। तो आई होप बेबी को और बेबी की मामा को ये गिफ्ट जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे अब मैं आपके साथ आयज़ा के कुछ ड्रेसेस की डिटेल्स शेयर करूँगी, जो कि मैंने खुद स्टिच किए हुए हैं। आपको मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं आयज़ा को रमज़ानुल मुबारक के तमाम फ्राइडेज़ को न्यू ड्रेसेस स्टिच करके पहनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये वाला जो लॉन्ग फ्रॉक है, ये उसने फर्स्ट फ्राइडे को यानी फर्स्ट जुम्मे को पहना था रमज़ानुल मुबारक के। और ये अरबी लोन फैब्रिक है, जो कि बहुत ही प्यारा फॉल वाला फैब्रिक होता है और बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक होता है, ख़ासतौर पर समर्स के लिए। तो इसका मैंने लॉन्ग फ्रॉक स्टिच किया था। इसका नेकलाइन मैंने राउंड बनाया था, पीछे मैंने 3 इंच जितनी स्लिट रखी थी, साथ हुक लगाई थी, ताकि आयज़ा को पहनने और उतारने में आसानी हो। स्लीव्स मैंने इसके फुल रखे थे और इनके ऊपर मैंने जो कलाई वाली साइड है, यहाँ पे मैंने शटल की मैचिंग लेस लगाई थी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा जो प्रिंट है, ये फ्लावरी सा प्रिंट है। इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं, रोजेस बने हुए हैं। तो इसका जो डार्क कलर था उसके साथ मैच करके मैंने मैरून कलर की लेस लगाई थी स्लीव्स के ऊपर और बॉडी के ऊपर। और इसका जो फ्रॉक का फ्लेयर है वो बहुत ही प्यारा है। ये ऊपर से नीचे तक लॉन्ग है, तो ए लाइन शेप में आता है। और नीचे जो है सबसे नीचे मैंने 6 इंचेस जितना जो है ना वो फैब्रिक उसको प्लीट्स डाल के जो है ना उसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। और इस तरह के लॉन्ग फ्रॉक्स जो है ना बच्चियों के साथ साथ बड़ों को भी पहने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी जब आयज़ा पहनेगी कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये जो नीचे मैंने 6 इंचेस जितना जो प्लीट्स का फैब्रिक है, ये आप कह लें मैंने डबल क्वांटिटी में लिया है, यानी डबल मेजरमेंट्स के साथ लिया है। तो क्योंकि चुनटें जितनी ज़्यादा होंगी ना उतना ही प्यारा ये पहना हुआ लगेगा। और साथ मैंने इसके ऊपर भी जो है ना मैरून कलर की शटल की लेस लगाई है। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। आप देख सकते हैं कि आयज़ा इसको पहन के कितना खुश है। और वैसे भी आयज़ा को लॉन्ग फ्रॉक्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फ्रॉक्स के लिए इस तरह का जो फैब्रिक होता है ना, अरबी लोन हो जाए, लीलन हो जाए, वो बेस्ट होता है। यहाँ पे अब मैं आपके साथ सेकंड जुम्मे का जो ड्रेस है उसकी डिटेल शेयर करूँगी। ये फैब्रिक भी मैंने आपको दिखाया था, ये मैं शर्ट पीस लेकर आई थी राबी सेंटर से। ये लॉन फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा वाइट और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हुआ था। तो ये मैंने खाली शर्ट पीस लिया था और इसको मैंने फ्रॉक स्टाइल में स्टिच किया है। इस तरीके का मैंने राउंड नेक बनाया है। मुझे पर्सनली राउंड नेक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अपना हो या आयज़ा का हो, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं राउंड नेक ही बनाऊँ।
और इसके ऊपर मुझे लेस देखिए कितनी प्यारी मिल गई थी। जिस तरह का प्रिंट है ना डायमंड शेप में, उसी तरीके से मुझे डायमंड शेप में लेस भी मिल गई थी। तो मैंने इस तरीके से जो है ना इसके ऊपर ही लगा के फट्टी की लुक दे दी थी कि ये जैसे आर्टिफिशियल फट्टी होती है। और साथ मैंने इसके दरमियान में जो है ना ये सीढ़ी लेस लगाई थी जॉइन करने के लिए पैनल और जो साइड की बॉडी है उसको। और सीढ़ी लेस जो है ना वो हर कलर में अवेलेबल होती है और इसके साथ जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग होती है और कपड़े पहने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये इसका जो साइड का पैनल था, इसके ऊपर मैंने बस साइड्स पे जो है ना वो फ्रंट और बैक पे प्लीट्स डाली थी। आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो फ्रॉक्स है ना वो बच्चियों को और बड़ों को पहने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये दरमियान का जो पैनल था वो तकरीबन 10 इंचेस का पैनल था और इसके साइड का जो फैब्रिक था वो 3 टाइम्स के लिए बढ़ा के मैंने रखा था क्योंकि ये शर्ट पीस था। और जब हम राबी सेंटर से फैब्रिक लेते हैं ना तो उस फैब्रिक का बर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी जो भी डिज़ाइनिंग होती है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने साइड के पैनल के ऊपर चुनटे डाली हुई हैं आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 5 इंचेस का जो पैनल है उसके ऊपर मैंने डाली हुई है क्योंकि मैं आयज़ा की जितनी भी मुझे वेस्ट रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मेजरमेंट ली थी। फ्रंट और बैक दोनों सेम है, मतलब बैक साइड का पैनल भी 10 इंचेस का है और फ्रंट साइड का भी, और साइड के जो पैनल्स हैं वो भी इक्वल है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ, बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट्स के साथ जो है मैंने इस फ्रॉक को स्टिच किया है ताकि दोनों साइड जो है वो इक्वल आएँ। स्लीव्स की बात कर लें तो स्लीव्स बिल्कुल सिंपल से हैं और इसके बीच से भी मैंने जॉइनिंग लेस लगाई है क्योंकि जॉइनिंग लेस जो है वो इस तरह से लगी हुई बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक देती है। वैसे भी समर है और कपड़े जितने कंफर्टेबल हों उतने ही सही रहते हैं। आयज़ा को तो ये फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और इसके साथ मैंने वाइट कलर का ट्राउज़र जो है वो पेयर अप किया था। और ये मैंने फ्रॉक स्टाइल में जो शर्ट को स्टिच किया था तो मैंने इसका जो ट्राउज़र है वो हल्की सी बेल बॉटम शेप में रखा था और इसके जो पाइंचे हैं उसके ऊपर भी मैंने शटल की वाइट लेस लगाई थी, तो जो कि लगी हुई बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आप इसकी शेप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि बेल बॉटम शेप में है। और आप देखें कि आयज़ा को पहना हुआ माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। चले जी, यहाँ पे अब हम थर्ड जुम्मे के ड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में बेबी का फ्रॉक दिखाया था ये वही फैब्रिक है। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये लॉन फैब्रिक है लेकिन डोरिया लॉन टाइप है। इसके अंदर हल्का हल्का सा सेल्फ प्रिंट है और आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया है। ये भी मैंने खुद स्टिच किया था और ये आयज़ा ने थर्ड जुम्मे को पहना था और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से राउंड नेक ही बनाया था। साथ ये लेस देखें मुझे कितनी प्यारी मिल गई थी। ये लेस वाइट कलर में है और साथ लूप्स लगी हुई हैं। ये लूप्स मैंने खुद से नहीं बनाई हैं, ये लेस के साथ ही अटैच थी, तो मैंने सोचा कि चले यहाँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि मैं इसी लेस को यूज़ कर लेती हूँ। और इसके एक लूप को छोड़ के मैंने बटन जो है उस तरीके से लगाए हैं। इसके अलावा मैंने दोनों साइड्स पे इक्वल जो है वो 8 ब्लॉक प्लीट्स डाली हैं और ये इनकी लेंथ तकरीबन 14 to 15 इंचेस है, यानी फुल बॉडी की जितनी जो है ना मैंने इसके ऊपर बॉक्स प्लीट्स डाली हैं। और स्लीव्स देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हल्के से बेल बॉटम शेप में है और जो मार्केट से ये रेडीमेड बुकरम मिलती है ना ये मैंने वो यूज़ की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ थी, उसको मुझे खुद से नीट करना पड़ा था। एक ट्रायंगल और एक सर्कल सी शेप में बना हुआ था, तो मैंने इसको खुद से इक्वल किया था और फिर मैंने स्लीव के आगे ये लगाया था, साथ लेस लगाई थी और सीढ़ी लेस के साथ ही मैंने इसको भी डिज़ाइन किया था। और जहाँ तक इसके दामन की बात है उसके ऊपर भी मैंने शटल की वाइट लेस लगाई थी, ये लूप्स वाली, और ये लगी हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसका फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत खुला सा ये फ्रॉक बना था और इसके साथ मैंने खुला सा जो है ना वो स्ट्रेट ट्राउज़र स्टिच किया था और ये भी आयज़ा को पहना हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। चलो जी, यहाँ पे अब हम लास्ट ड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये ड्रेस जो है आयज़ा ने लास्ट फ्राइडे को पहना था, यानी जुम्मतुल विदा पे पहना था। और ये ड्रेस जो है ये मैंने खुद स्टिच नहीं किया था, ये रेडीमेड ड्रेस था। और खैर पूरा तो रेडीमेड नहीं था, खाली शर्ट जो है वो मैंने लाइमलाइट से ली थी और इसके साथ का जो ट्राउज़र था वो मैंने खुद स्टिच किया था। आप देखें कितना प्यारा सा ये इसका कलर है, ये जेट ब्लैक नहीं है, बहुत डिफरेंट सा ब्लैक कलर है, बिल्कुल लाइट सा। और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो मैंने बहुत ज़्यादा फिर के बहुत ज़्यादा ढूंढ के जो है ना वो मैच किया था, क्योंकि जेट ब्लैक ट्राउज़र तो हर जगह पे अवेलेबल था, लेकिन ये कलर जो है ना वो बहुत मुश्किल से मुझे मिला था। तो इसका भी राउंड नेक बनाया हुआ है। इसके अलावा जो इसका फ्रंट का गला है उसके ऊपर उन्होंने तिल्ले के धागे के साथ शीशे जो है वो एम्ब्रॉयडरी किए हुए हैं और इसके स्लीव के ऊपर शटल की ब्लैक लेस लगी हुई है। और इसका प्रिंट तो बहुत ही प्यारा था, दूर से बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है और प्रिंट भी छोटा छोटा सा है ना, तो बच्चियों को इस तरीके से प्रिंट जो है ना वो पहने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आयज़ा ने भी जब ये पहना था तो माशाल्लाह उसको तब ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। स्लीव्स के आगे इस तरीके की शटल की लेस है और इसकी ये लॉन्ग शर्ट है, हल्की सी ए लाइन में है और इसके चौक तकरीबन 10 इंचेस जितने हैं
और छोटे छोटे चौक बनाए हुए हैं। और चौक के ऊपर भी जो है ना वो पिंक कलर की पल्टा पाइपिंग लगी हुई है चौक और दामन पे, और सिर्फ चौक्स के ऊपर जो है ना वही वाली जो शटल की लेस स्लीव पे लगी हुई है वही चौक्स पे भी लगी हुई है। तो बहुत ही प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने इसके साथ ट्राउज़र जो है ना वो थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में और थोड़ा सा फ्लैपर स्टाइल में स्टिच किया था ताकि ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगे। तो आयज़ा को माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। कलर जो है यहाँ पे वीडियो में थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन लाइव देखने में जो है ना ये कलर ट्राउज़र का बिल्कुल शर्ट के साथ मैच हो रहा था। तो ट्राउज़र को मैंने थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में स्टिच किया था, हल्की सी बेल बॉटम शेप थी, और इसका जो पाइंचा था वो मैंने 14 इंचज़ रखा था, और इसके पाइंचों के ऊपर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी शटल की ब्लैक लेस लगाई थी। इस तरीके से कोई भी लेस जो है ना वो आप लगा सकते हैं जो भी आपके ड्रेस के साथ मैच हो रही हो। ये लगी हुई पाइंचों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा प्यारा ड्रेस कौन सा लगा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।